Good morning, students. Welcome to your English class. Today we are going to start a new poem on the grasshopper and cricket. So, as you know, the grasshopper and cricket are two insects and they make different noises on different seasons. So, let's start the poem. Unlike the ant and the cricket, page 21, uh, we have already read a poem, The Ant and the Cricket, in the first chapter. So I hope you have remembered it, which tells a story. This is a nature poem. So we have read that poem and that was a story, but this is a nature poem. In it, the grasshopper and cricket do not appear as character in the story. Rather, they act as symbols, each suggesting something else. Read the poem and notice how the poetry of earth keeps on through summer and winter in never-ending song. Who sings the song? सो दिस पोएम इज़ नॉट अ स्टोरी. जैसे हमने एंट एंड क्रिकेट के बारे में पढ़ा था, उसके अंदर दोनों ही कैरेक्टर होते हैं और एक स्टोरी बताते हैं कि विंटर में उनके साथ क्या होता है. पर ये एक स्टोरी नहीं है, ये एक नेचर पोएम है. नेचर की ब्यूटी को एक्सप्लेन करने वाली पोएम है. और जो ग्रास होपर और क्रिकेट है वो दो सिंबल्स है. जो ग्रास होपर है वो समर को इंडिकेट करेगा और जो क्रिकेट है वो विंटर को. सो कैसे इंडिकेट करेंगे हम, ये पोएम में रीड करेंगे. द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड व्हेन ऑल द बर्ड्स आर फेंट विद द हॉट सन एंड हाइड इन कूलिंग ट्रीज अ वॉइस विल रन. सो द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड. व्हाट इज पोएट्री? पोएट्री वो होता है म्यूजिकल वे में किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना वर्ड्स में, तो उसे हम कहते हैं पोएट्री. तो जो नेचर है वो म्यूज़िक कैसे पैदा करती है? विद द हेल्प ऑफ सिंगिंग ऑफ बर्ड्स, या इंसेक्ट्स की आवाज़ से, या किसी पेड़ों की, या जो स्ट्रीम है उनके बहने की आवाज़ से. ये होते हैं नेचर के साउंड और दीज आर द पोएट्री ऑफ अर्थ. इज़ नेवर डेड मतलब जो अर्थ की जो पोएट्री है, अर्थ का जो म्यूज़िक है वो कभी डेड नहीं होता, कभी ख़त्म नहीं होता. व्हेन ऑल द बर्ड्स आर फेंट विथ हॉट सन एंड हाइड इन कूलिंग ट्री अ वॉइस विल रन. जब सारे बर्ड्स होते हैं वो हॉट सन मतलब गर्मी में, अभी हम समर की बात कर रहे हैं, जब सारे बर्ड्स फेंट हो जाते हैं, थक जाते हैं धूप से, और हाइड इन कूलिंग ट्रीज और ठंडे पेड़ों की छाँव में छुप जाते हैं. अ वॉइस विल रन फ्रॉम हेज टू हेज फ्रॉम अ न्यू मॉर्न मिड. तो हेज क्या होता है? हेज आपने देखा होगा कि हम वॉल बनाते हैं. आपने कई पार्क्स में देखा होगा कि एक वॉल बना रखी होती है ऐसे पेड़ों से जो काफ़ी घने होते हैं. मतलब उन पेड़ों को एक लाइन में लगा दिया जाता है ताकि वो एक वॉल की तरह वर्क करे, उसे हम हेज कहते हैं. और न्यू मॉर्न मिड होता है एक प्लेन, एक ग्रासी प्लेन. ऐसा प्लेन मतलब ऐसी ज़मीन जहाँ पे घास होती है, फ्लावर्स होते हैं और काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है वो. तो अ वॉइस विल रन फ्रॉम हेज टू हेज अबाउट न्यू मॉर्न मिड. तो एक आवाज़ आती है जो हेज टू हेज मतलब इस कोने से उस कोने तक बहती है, जो एक प्लेन में है. दैट इज़ द ग्रास होपर्स. और वो आवाज़ किसकी है? ग्रास होपर की. ही टेक्स द लीड इन समर लग्जरी. जब सारे बर्ड्स, सारे जानवर एकदम शांत हो जाते हैं गर्मियों में और चुप हो जाते हैं, तो वो क्या करता है? लीड करता है. वो लीडर की तरह आगे बढ़ता है और गाना गाता है. इन समर लग्जरी ही इज़ नेवर डन विद द हिज डिलाइट. वो कभी नहीं थकता है और अपनी खुशी जाहिर करता रहता है. कैसे? शोर मचा के. फॉर व्हेन टायर्ड आउट ऑफ विद फन ही रेस्ट एट ईज beneath सम प्लीजेंट वीड. और जब वो थक जाता है गाना गाते गाते और पूरा फन करने के बाद, तो वो कहाँ बैठ जाता है? रेस्ट करता है प्लीजेंट वीड. वीड क्या होते हैं? वीड उस तरह के पौधे होते हैं जिनके कोई फ्लावर्स नहीं होते या कोई फ्रूट्स नहीं होते, जस्ट लीव्स होते हैं. तो वो वीड होता है. वीड के छाँव में आराम से रेस्ट करता है उसके बाद. सो द ग्रास होपर इंडिकेट द समर. जो ग्रास होपर्स है वो समर को इंडिकेट करता है. नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द पोएम. द पोएट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर. इट इज़ जस्ट सेम एज द फर्स्ट लाइन ऑफ अबव पैराग्राफ. की जो पोएट्री ऑफ अर्थ है, जो अर्थ का जो म्यूज़िक है वो कभी सीज नहीं होता, कभी रुकता नहीं है, कभी बंद नहीं होता.
On a lone winter evening when the frost was wrought a silence from the stone their shrill, the cricket song in warmth increased ever, and seems to one in drowsiness half lost, the grasshoppers among some grassy hills. So on a lone winter evening when the frost has wrought a silence. Lone मतलब एकदम अकेला खाली विंटर में, अब हम विंटर की बात कर रहे हैं, विंटर की इवनिंग में जब फ्रोस्ट बर्फ़ जमी होती है और चारों तरफ एकदम साइलेंस होता है, एकदम शांति होती है. फ्रॉम द स्टोन देयर शेल द क्रिकेट सॉन्ग, तब पत्थरों के बीच में से, पत्थरों के पीछे से एक शोर आता है. श्रिल मतलब क्या होता है? शोर. शोर आता है किसका? क्रिकेट का. किसका? क्रिकेट का. क्रिकेट भी एक इंसेक्ट होता है, हमने देखा होगा सर्दियों में यहाँ वहाँ कूदता रहता है. इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर, और उसके इस सॉन्ग से क्या होता है? थोड़ी गर्मी बढ़ जाती है, थोड़ा वार्म मिलता है हमें, ऐसे महसूस होता है कि गर्मी आ गई है. क्यों आ गई है ये देखते हैं. एंड सीम्स टू वन इन ड्राउजीनेस हाफ लॉस द ग्रासहॉपर अमंग सम ग्रासी हिल्स, और जो लोग नींद में होते हैं, जैसे आपको पता है कि विंटर होती है तो लोग काफ़ी नींद में रहते हैं, काफ़ी थके हुए रहते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये क्रिकेट नहीं है, ये ग्रासहॉपर है जो किसी ग्रासी हिल्स मतलब कोई घास वाली हिल्स में गाना गा रहा है. तो क्रिकेट क्या करता है? क्रिकेट जब गाना गाता है तो उससे लोगों को ऐसा लगता है कि जो ग्रासहॉपर है गाना गा रहा है, और उससे हमें ऐसा महसूस होता है कि गर्मियाँ चल रही है और हमें थोड़ी अंदर से गर्मी महसूस होती है. सो द क्रिकेट इंडिकेट्स हियर विंटर. इन समर द लीडर इज grasshopper who takes the lead and sing the song, and in the winter it is the cricket who make people realize that there is still some warmth in them. So I hope you have understand this poem. Go through it again. The writer of the poem is John Keats. We'll start our next chapter in the next video. Thank you and have a nice day.